क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर लोग अपने सपनों से इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम होता है। इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता। सुबह मोटिवेशन आता है तो बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं और रात में वही गोल्स पोस्टपोन हो जाते हैं। मंडे को नई शुरुआत, वेडनेसडे तक डिसिप्लिन खत्म और संडे को गिल्ट शुरू। फिर वही प्रॉमिस, इस बार सीरियसली करूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही साइकिल, फिर वही एक्सक्यूजेस, फिर वही फ्रस्ट्रेशन और धीरे धीरे इंसान खुद पर से भरोसा खोने लगता है। मेंटल डिसिप्लिन इसी हिडन एनिमी को एक्सपोज करती है, क्योंकि यह किताब कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई इस दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने माइंड से है। अब सोचो कि तुम कितनी बार जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं करते। एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन नहीं करते। स्किल सीखनी चाहिए लेकिन पोस्टपोन कर देते हो। फ़ोन कम यूज़ करना चाहिए लेकिन आवर्स स्क्रॉल करते रहते हो। प्रॉब्लम्स नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एक्सक्यूजन्स की है। और एग्जीक्यूशन को डिस्ट्रॉय कौन करता है? मेंटल वीकनेस। एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड हमेशा वो नहीं चाहता जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारा माइंड वो चाहता है जो आसान है, कंफर्टेबल है, इंस्टेंट प्लेजर देता है। यही रीज़न है कि अलार्म बजता है और माइंड कहता है कि बस 10 मिनट और। काम शुरू करना होता है तो माइंड कहता है कि पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। डाइट शुरू करनी होती है तो माइंड कहता है कि आज खा लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। अब इमेजिन करो कि अगर तुम हर बार अपने माइंड की सुनते रहो तो 5 साल बाद कहाँ पहुँचोगे? शायद वहीं आज जहाँ हो, क्योंकि कंफर्ट जोन ग्रोथ नहीं देता। कंफर्ट जोन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब इमोशन को ख़त्म करना नहीं होता है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब इमोशन के बावजूद सही एक्शन लेना, क्योंकि सक्सेसफुल लोग भी लेजी फील करते हैं, उनका भी मन नहीं करता, उन्हें भी फियर होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? वो फीलिंग्स को ड्राइवर नहीं बनने देते, वो एक्शन लेते हैं चाहे मूड हो या ना हो। और यही हैबिट धीरे धीरे डेस्टिनी बदल देती है। अब एक सवाल है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कितनी बार मोटिवेशन का इंतज़ार करते हो? जब मूड बनेगा, जब एनर्जी आएगी, जब परफेक्ट टाइम आएगा। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आती है। यही वो सीक्रेट है जो ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। अब इमेजिन करो, तुम रोज़ सिर्फ एक प्रॉमिस खुद से करो और उसे हर हाल में पूरा करो, चाहे छोटा हो लेकिन पूरा करो। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लगेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं बनता। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, हर बार जब तुम एक्सक्यूज बनाते हो तो तुम सेल्फ काम पोस्टपोन नहीं करते, तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो वीक बनने लगा है। और हर बार जब तुम अपने डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो तो तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो तो स्ट्रॉन्ग बनने लगा है। यही रीज़न है कि डिसिप्लिन कोई हैबिट नहीं, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है, डिसीजन है जो हर दिन लेना पड़ता है। क्योंकि ज़िंदगी का असली गेम टैलेंट का नहीं है, नॉलेज का नहीं है, अपॉर्चुनिटी का भी नहीं है। ज़िंदगी का असली गेम है जब मन ना करे तब भी सही काम करने की क्षमता। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है हर समय मोटिवेटेड रहना। अब एक डीप ट्रूथ, आपकी ज़िंदगी बड़े डिसीजन से कम और डेली चॉइस से ज़्यादा बनती है। सुबह अलार्म बजने के बाद का डिसीजन, वर्कआउट करने का या स्किप करने का डिसीजन, फोकस करने या डिस्ट्रैक्ट होने का डिसीजन। यही छोटे मोमेंट्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं। तुम सक्सेसफुल इंसान को देखकर कहते हो कि उसके पास टैलेंट है, लेकिन तुम्हें वो हज़ारों मोमेंट्स नहीं दिखते जब उसने कंफर्ट जोन छोड़कर डिसिप्लिन चूज किया था। अब इमेजिन करो, अगर हर दिन तुम्हें 2 ऑप्शन मिले, पहला अभी अच्छा फील करो, दूसरा फ्यूचर में प्राउड फील करो, तो तुम क्या चूज करोगे? यही पूरी ज़िंदगी डिसाइड होती है, क्योंकि डिसिप्लिन बेसिकली यही है कि जो चाहिए अभी और जो चाहिए सबसे ज़्यादा, उन दोनों में सही चॉइस करना। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारा माइंड एक्सक्यूजेस बनाने में जीनियस है। आज मूड नहीं है, बस थोड़ा टायर्ड हूँ, कल से प्रॉपरली स्टार्ट करूँगा। और सबसे डेंजरस एक्सक्यूज़, बस आज के लिए, क्योंकि यही बस आज के लिए धीरे धीरे हैबिट बन जाता है और फिर इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसकी कंसिस्टेंसी कहाँ गायब हो गई है। अब इमेजिन करो, अगर हर बार एक्सक्यूज़ आने पर सिर्फ तुम एक सवाल पूछो, क्या यह रीज़न है या फिर एक्सक्यूज़ है, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी और अवेयरनेस बढ़ते ही माइंड की
ट्रिक्स पकड़ में आने लगेगी। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है खुद को लीड करना। जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन जहाज को स्टॉर्म के बीच भी डायरेक्शन देता है, वैसे ही डिसिप्लिन इंसान क्योस के बीच भी अपने एक्शंस को गाइड करता है। अब इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रेस आएगा, रिजेक्शन आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन है तो तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस सर्कमस्टांसेस पर नहीं, अपने कैरेक्टर पर बेस्ड है। और यही कैरेक्टर किसी भी स्किल से ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि स्किल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन डिसिप्लिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिजल्ट में बदलता है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। और उनके पास नॉलेज होती है, प्लान्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता। और बिना एग्जीक्यूशंस के सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। मेंटल डिसिप्लिन एक बहुत पावरफुल बात कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे इंटेंशन से नहीं बदलती, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे एक्शन से बदलती है। अब सोचो कितनी किताबें लोग पढ़ते हैं, कितनी वीडियोस देखते हैं, कितने सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी रह जाती है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन करती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड चेंज को नेचुरली रेजिस्ट करता है, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। और ब्रेन का प्राइमरी गोल क्या है? कंफर्ट, सेफ्टी, एनर्जी बचाना। यही रीज़न है कि जब भी तुम कोई नई हैबिट शुरू करते हो तो शुरू में रेजिस्टेंस फील होता है। माइंड कहता है कि यह मुश्किल है, बाद में करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम उस रेजिस्टेंस को सिग्नल समझ लेते हो, और जबकि रियलिटी में वो रेजिस्टेंस ग्रोथ का गेट कीपर है। अब इमेजिन करो कि हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल वर्क चूज करते हो तो क्या हो रहा है? सिर्फ तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो। और कैरेक्टर हमेशा कंफर्ट से नहीं, चैलेंज से बनता है। अब एक और हिडन ट्रूथ, मेंटल डिसिप्लिन की असली शुरुआत तब होती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, क्योंकि पब्लिक में डिसिप्लिन दिखाना आसान है, लेकिन अकेले में डिसिप्लिन रहना यही रियल टेस्ट है। जब कोई चेक नहीं कर रहा फिर भी तुम अपना काम करते हो, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है फिर भी तुम कंसिस्टेंसी से करते रहते हो, जब रिजल्ट नहीं मिल रहा फिर भी प्रोसेस पर भरोसा रखते हो। यही मेंटल टफनेस है। अब इमेजिन करो कि तुम एक बीज बोते हो और अगले दिन मिट्टी खोदकर देखने लगते हो कि कुछ हुआ या नहीं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो टाइम चाहिए। लेकिन आज लोग यही गलती करते हैं, 2 दिन मेहनत और फिर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, 1 हफ्ता डिसिप्लिन और फिर लाइफ चेंज चाहिए। लेकिन सक्सेस ऐसे काम नहीं करती। सक्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है, धीरे धीरे, चुपचाप, अंदर ही अंदर। और फिर एक दिन लोग कहते हैं, यार यह अचानक इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उन्हें वो सालों की कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, हर दिन तुम्हारे सामने 2 आइडेंटिटीज खड़ी होती है। एक वो इंसान जो एक्सक्यूजेस बनाता है और एक वो इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है। हर डिसीज़न के साथ तुम इनमें से किसी एक को मजबूत कर रहे होते हो, और या तो एक्सक्यूज़ वाला वर्जन ग्रो कर रहा है या डिसिप्लिन वाला वर्जन। अब एक सवाल है कि अगर आपकी डेली हैबिट्स ऐसे ही चलती रहती तो 3 साल बाद तुम कौन बनोगे? क्योंकि फ्यूचर अचानक नहीं आता, फ्यूचर आज की हैबिट्स का रिजल्ट होता है। और यहीं से मेंटल डिसिप्लिन की असली पावर शुरू होती है। जब तुम शॉर्ट टर्म फीलिंग से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देते हो, तो यही वो मोमेंट्स होता है जब इंसान की ज़िंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। क्योंकि इस पॉइंट के बाद वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीता, वो डिसिप्लिन के भरोसे जीता। मेंटल डिसिप्लिन बार बार एक बात समझाती है कि स्ट्रांग लोग अलग पैदा नहीं होते, स्ट्रांग लोग अलग डिसीजन लेते हैं। अब इमेजिन करो कि सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, दोनों का अलार्म एक ही समय पर बजता है, दोनों को नींद आ रही है, दोनों टायर्ड हैं, दोनों का मन नहीं है, लेकिन पहला इंसान कहता है कि आज नहीं कल से, और दूसरा इंसान कहता है कि मन नहीं है फिर भी करूँगा। यहीं से डेस्टिनी अलग हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी बड़े मोमेंट से नहीं बदलती, जिंदगी उन इनविजिबल मोमेंट से बदलती है जहां कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन तुम डिसीजन ले रहे होते हो।
अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी फेलियर नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी इनकंसिस्टेंसी है। क्योंकि फेलियर तुम्हें लेसन देता है लेकिन इनकंसिस्टेंसी तुम्हें वहीं का वहीं रखती है। और यही रीज़न है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी एवरेज लाइफ जीते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट डायरेक्शन दे सकती है लेकिन डिसिप्लिन मोमेंट देता है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी हो लेकिन एक्शन ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर स्ट्रेटजी एवरेज हो और एक्सक्यूजन पावरफुल हो तो रिजल्ट फिर भी आ सकता है। यही रीज़न है कि विनर्स परफेक्ट नहीं होते, वो कंसिस्टेंस होते हैं। अब एक और हिडन ट्रूथ, मेंटल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फ़ायदा सक्सेस नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जब तुम बार बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो तो अंदर से एक इनविजिबल डैमेज होता है। तुम खुद पर भरोसा खोने लगते हो, तुम गोल सेट करते हो लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, तू वैसे भी पूरा नहीं करेगा। और यही आवाज़ सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि अब आपका एनिमी बाहर नहीं आपके अंदर बैठा है। अब इमेजिन करो कि अगले 30 दिनों तक तुम हर दिन अपना एक छोटा प्रॉमिस पूरा करो, चाहे सिर्फ 20 मिनट पढ़ना हो, चाहे सिर्फ वर्कआउट करना हो, चाहे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना हो, लेकिन प्रॉमिस पूरा करो तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट वापस आने लगेगा और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा फ्यूचर किसी एक ह्यूज एक्शन से नहीं बनेगा, तुम्हारा फ्यूचर उन एक्शन से बनेगा जो बोरिंग है, रिपीटेटिव है, गैम्बलर्स नहीं है लेकिन ज़रूरी है। यही डिसिप्लिन का पैराडॉक्स है, जो चीज़ एक्साइटिंग नहीं लगती वही आपकी ज़िंदगी बदल देती है। अब सोचो जिम में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कैसे बनती है? एक वर्कआउट से नहीं, सैकड़ों ऑर्डिनरी वर्कआउट से। मनी कैसे बिल्ड होती है? एक दिन में नहीं, सैकड़ों डिसिप्लिन डिसीजन से। स्किल कैसे मास्टर होती है? एक मोटिवेशन बट से नहीं, हजारों फोकस्ड रेपिटेशन से। यानी सक्सेस हमेशा बोरिंग प्रोसेस के अंदर छिपी होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस नहीं, ग्लोरी चाहिए, ग्राइंड नहीं, डेस्टिनेशन चाहिए, जर्नी नहीं। और यही वजह है कि वह बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। अब इमेजिन करो अगर तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाओ तो क्या होगा? फिर तुम्हें डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम ग्रोथ एंजॉय करने लगोगे। और जिस दिन ग्रोथ एंजॉयबल हो जाती है उस दिन कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड हर दिन तुम्हें टेस्ट करेगा, कभी लेजीनेस के रूप में, कभी फियर्स के रूप में, कभी डाउट्स के रूप में, कभी डिस्ट्रैक्शन के रूप में, लेकिन हर बार एक ही होगा, क्या तुम अपनी फीलिंग्स के गुलाम बनोगे या अपने फ्यूचर के लीडर बनोगे? और इसी सवाल का जवाब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करता है, क्योंकि सच यही है कि हर दिन, हर घंटे, हर छोटी डिसीजन से तुम अपना फ्यूचर लिख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम खो देना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। मेंटल डिसिप्लिन एक पावरफुल ट्रूथ सिखाती है कि डिसिप्लिन फ्रीडम छीनता नहीं, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। अब इमेजिन करो एक इंसान जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे गुस्सा आया वो रिएक्ट कर गया, उसका मन किया वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसे टेम्पटेशन मिला वो हार गया। क्या वो फ्री है? नहीं, वो अपने इम्पल्सेस का स्लेव है। लेकिन दूसरा इंसान जो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकता है, अपने अर्जेंस को कंट्रोल कर सकता है, अपने अटेंशन को गाइड कर सकता है, वही सच में फ्री है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी रिएक्शन से नहीं, चॉइसेस से चल रही है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई लेजीनेस से नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई कंफर्ट एडिक्शन से है। क्योंकि कंफर्ट धीरे धीरे डेंजरस बन जाता है। शुरुआत में वह तुम्हें आराम देता है, लेकिन बाद में वही तुम्हारी पोटेंशियल को कैद कर देता है। अब सोचो कितने ड्रीम्स सिर्फ इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि उन लोगों ने डिस्कम्फर्ट अवॉइड किया। कितने गोल सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि लोगों ने टेम्परेरी कंफर्ट चूज़ किया। और सबसे पेनफुल बात क्या है, उन्हें सालों बाद एहसास होता है कि उन्हें किसी और ने नहीं रोका था, उन्होंने खुद को रोका था। अब इमेजिन करो कि 10 साल बाद अपना वर्जन तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमसे पूछ रहा है कि जब तुम्हें पता था क्या करना है तो तुमने किया क्यों नहीं? जब तुम्हें पता था कि डिसिप्लिन ज़रूरी है तो तुमने एक्सक्यूजेस क्यों चुनते रहे? उस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंदर से तुम हमेशा जानते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन नॉलेज और एक्शन के बीच डिसिप्लिन की ब्रिज होती है, और वही ब्रिज ज़्यादातर लोग कभी नहीं बनाते।
अब एक और हिडन ट्रूथ, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। तुम कभी कभी फेल करोगे, कभी रूटीन टूटेगी, कभी मोटिवेशन खत्म होगी, लेकिन डिसिप्लिन लोग क्या करते हैं, वो वापस लौट आते हैं, जल्दी लौट आते हैं, क्योंकि उनका फोकस परफेक्शन पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर होता है। और यही रीज़न है कि सक्सेसफुल लोग मिस्टेक्स कम नहीं करते, वो मिस्टेक्स के बाद जल्दी रिकवर करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर हर बार गिरने के बाद तुम पहले से जल्दी उठने लगो तो क्या होगा। धीरे धीरे फेलियर तुम्हें डराना बंद कर देगा, क्योंकि तुम्हें अपने कमबैक पर भरोसा होगा। और जिस इंसान को अपने कमबैक पर भरोसा हो जाता है, उसे दुनिया की कोई फेलियर परमानेंटली नहीं रोक सकती। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा माइंड हर दिन तुम्हें दो आवाज़ें देगा। पहली आवाज़ कहेगी कि आज छोड़ दे, कल कर लेंगे, इतना काफ़ी है। लेकिन दूसरी आवाज़ बहुत धीमी होगी और वो कहेगी एक बार और कोशिश कर, थोड़ा और आगे बढ़, हार मत मान। और ज़िंदगी का पूरा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम किस आवाज़ को सुनते हो, क्योंकि पहली आवाज़ तुम्हें कंफर्ट देगी, लेकिन दूसरी आवाज़ तुम्हें कैरेक्टर देगी। और आखिर में लोग तुम्हारे कंफर्ट को याद नहीं रखते, लोग तुम्हारे कैरेक्टर को याद रखते हैं। और यही कैरेक्टर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी बनती है, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट बनते हैं, और रिजल्ट से डेस्टिनी बनती है। और यही एक ऑर्डिनरी इंसान धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनना शुरू कर देता है, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, ज़िंदगी तुम्हें वो देती है जिसके लिए तुम खुद को तैयार कर रहे हो। और यही रीज़न है कि दो लोग एक जैसा सपना देखते हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ एक पहुंचता है, क्योंकि एक सपना देखता है और दूसरा हर दिन उस सपने के लायक इंसान बनता है। मेंटल डिसिप्लिन इसी बात को, सबसे पावरफुल प्रिंसिपल को सिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं होती, असली जीत अंदर होती है। जब तुम अपने एक्सक्यूजेस पर जीत हासिल करते हो, अपने फियर पर जीत हासिल करते हो और अपने कंफर्ट जोन पर जीत हासिल करते हो, तब जिंदगी की बाकी लड़ाइयाँ आसान लगने लगती हैं। अब इमेजिन करो कि अगले 1 साल तक तुम सिर्फ एक काम करो, हर दिन, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, तुम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट गोल पर काम करो। तो क्या होगा? शायद शुरुआत में कुछ खास नहीं, 1 हफ्ते बाद भी नहीं, 1 महीने बाद भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्लो होता है लेकिन पावरफुल होता है। अब एक डीप ट्रूथ, दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जिसके पास टैलेंट है, सबसे डेंजरस इंसान वो है जो खुद को कंट्रोल करना सीख चुका है, क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं रोकते, फियर नहीं रोकता, टेम्परेरी फेलियर्स नहीं रोकते। वो गिरता है लेकिन रुकता नहीं, और यही क्वालिटी उसे रेयर बनाती। अब सोचो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी जड़ सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है। अनफिनिश्ड गोल्स, ब्रोकन प्रोमिसेस, वेस्ट टाइम, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, और सबसे पेनफुल चीज़ वो गिल्ट जो कहीं ना कहीं क्वाइटली बैठा रहता है और कहता है कि मैं और बेहतर कर सकता था। लेकिन अच्छी खबर क्या है कि आपका पास्ट फिक्स्ड है, लेकिन आपका फ्यूचर नहीं। आज भी यहीं से सब कुछ बदल सकता है, एक डिसीजन से कि अब एक्सक्यूजेज नहीं, अब एक्शन, अब डिले नहीं, अब डिसिप्लिन, अब कंफर्ट नहीं, अब ग्रोथ। क्योंकि ज़िंदगी का लेवल तब तक नहीं बदलता जब तक आपके सर्कमस्टांसेस बदलते हैं। ज़िंदगी का लेवल तब बदलता है जब आपके स्टैंडर्ड्स बदलते हैं, और जिस दिन आपने अपने स्टैंडर्ड्स एलिवेट कर लिए, उस दिन से आपकी पूरी रियलिटी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अब इमेजिन करो 5 साल बाद का तुम्हें देखकर प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि तुमने गिव अप नहीं किया, क्योंकि तुमने एक्सक्यूजेस को ट्रूथ नहीं माना, क्योंकि तुमने अपने माइंड को मास्टर करना शुरू नहीं किया। यही मेंटल डिसिप्लिन की रियल विक्ट्री है। अब अगर यह वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं लगा बल्कि अंदर से कहीं हिट किया, तो यह यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, और शायद कोई और भी अभी अपने माइंड से हार रहा हो तो उसे यह याद दिलाने की ज़रूरत हो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत अभी भी उसके अंदर है। हमारे चैनल राइज विद रितु को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ वो माइंडसेट बनता है जो एक्सक्यूजेस को डिसिप्लिन में, फियर को कॉन्फिडेंट में और पोटेंशियल को रियलिटी में बदल देता है। और कमेंट में लिखो कि आज से जो तुम हो, क्या एक्सक्यूज़ हमेशा के लिए छोड़ने वाले हो, क्योंकि चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और अवेयरनेस की शुरुआत ऑनेस्टी से। आखिर में दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना पड़ता है, और जिस दिन तुमने अपने माइंड को जीत लिया, उस दिन तुम्हारी डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाएगी।